हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आप तक तुरंत पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो आज नोटिफिकेशन आया हुआ है इस सेबी की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। तो देखिए, जब भी इसमें आपको मौका मिलता है काम करने के लिए, ये बहुत हाई लेवल वैकेंसी ये होती है। ये जो जब भी इसमें सिलेक्ट होकर जाते हैं तो लगभग आप ये कहें कि जो वैज्ञानिक होते हैं इस लेवल पे आप बनकर इसमें जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें बात करते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका अप्लाई डेट क्या है, किस प्रकार से आप भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, सब कुछ A to Z बात करेंगे। इसमें मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद आपका पूरे A to Z जो भी आपके डाउट्स हैं, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी मैं इसी सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए सेबी की। सेबी असिस्टेंट मैनेजर के पदों में ग्रुप ए या कहीं ग्रेड ए की वैकेंसी होती है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। बात करें कि अप्लाई डेट की, तो देखो अप्लाई डेट 11/6/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। 30/6/2024 तक इसके लास्ट अप्लाई डेट होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 15 दिन का समय मिलने वाला है, थोड़ा सा कम इसमें समय मिलेगा। तो जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन या फ्रेंड हो, जो भी आपके सोशल मीडिया में हो, आप चलाते हो, उसमें आप ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना रह जाए कि हमको पता नहीं चला ये फॉर्म कब आया और कब चला गया। तो ये वजह से ना रह जाए। बाकी जो है, आप इसके लिए थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो। कोई भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS जो है, इसकी बात करें तो 1000 रुपये है। SC ST की बात करें तो 100 रुपये फीस रखी गई। अब देखो, इसमें एक बात कही गई है कि SC जो GST है 18% आपको एक्स्ट्रा लगेगी। ये कहें कि जो SC ST वाले हैं 100 रुपये उनके लिए फ़ीस है, तो उनको 118 रुपये लगेगी। 18% GST इस एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, 18% आपको GST लगेगी। जो जनरल OBC EWS वाले हैं उनके लिए 18% लगभग आपका 180 रुपये होगा। तो 18% 180, तो आप 1180 रुपये इसमें आपको फ़ीस लगेगी, ठीक। बाकी आप निकाल लेंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसमें कुछ भी नहीं दी गई। जैसे अदर पोस्टों में दी जाती है मिनिमम 18 से लेकर 28 साल, 18 से लेकर 25 साल, इस प्रकार से दी जाती है। लेकिन मिनिमम इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। मैक्सिमम एज कहा गया है 30 साल तक आपको होना चाहिए। मिनिमम आप यदि 12 साल के हैं, 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 30 से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे आपका संविधान में प्रावधान है कि आपके लिए जनरल OBC के लिए, OBC EWS के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिलैक्सेशन की ही इसमें बात है, तो इसको आप याद रखेंगे तो जैसे आप भर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये कहा गया है कि इसमें जो एग्ज़ाम डेट है अभी दे दिया गया है। बहुत से ऐसे कंपटीशन होते हैं कि उसमें पेंडिंग रखी जाती है, लेकिन इसमें फिक्स कर दिया गया है कि प्री एग्ज़ाम डेट जो आपकी होगी 27/7/2024 की प्री आपकी एग्ज़ाम होगा। जो प्रीलिम आपका एग्ज़ाम होगा 27 को होगा, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखो, जो भी इसमें लगभग 5 पोस्टें हैं, 5 पोस्टों की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। पोस्ट वाइज इसमें क्वालिफ़िकेशन है, सभी के लिए अलग अलग है। किसी में मास्टर डिग्री है, किसी में बैचलर डिग्री LLB होना चाहिए। तो इस प्रकार से पोस्टें, जो पोस्टें हैं सबके लिए अलग इसमें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। टोटल इसमें जो पोस्टें हैं 96 पोस्टें हैं इसमें टोटल, ठीक है। अब देखो, 96 में सभी में अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं और किस डिपार्टमेंट में कितनी हैं, ठीक है। तो अलग अलग इसमें बांटा गया है, ठीक है। लगभग 5 पोस्टें हैं इसमें, अलग अलग पोस्टों में अलग अलग वैकेंसियों के लिए कहा गया है। जैसे फर्स्ट है जो कि असिस्टेंट मैनेजर जनरल की जो पोस्ट है, इसमें 62 पोस्ट हैं, 62 पोस्टें हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी की बात कही गई है मास्टर डिग्री आपका या बैचलर डिग्री इन LLB होना चाहिए। मास्टर डिग्री जो कि आप जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन के बाद
अगला स्टेप होता है वो मास्टर डिग्री ही कहलाता है। जैसे कोई बीए कर रहा है, बीए के बाद एमए करेगा तो मास्टर डिग्री होगी। जो बीएससी कर रहा है, बीएससी के बाद जो एमएससी होती है वो मास्टर डिग्री होती है। तो मास्टर डिग्री आपकी मिनिमम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखेंगे। या तो आपका बैचलर डिग्री एलएलबी होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो बीए हो या बीएससी हो, प्लस उसके साथ आप एलएलबी कोर्स भी किए हों, लॉ की पढ़ाई आप किए हों, ठीक है। ये कानूनी पढ़ाई होती है जैसे कि आप जानते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप भर पाएंगे, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर पे है, लीगल पोस्ट है, इसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एलएलबी होना चाहिए। तो कुल इसमें जो केवल एक ही आपका जो एलिजिबिलिटी दी गई है, इसमें बैचलर डिग्री इन एलएलबी से होना चाहिए, मतलब एलएलबी आपका होना चाहिए बैचलर से, ये आप ध्यान रखेंगे। जो तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 24 पोस्टें हैं, 24 पोस्टें हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन मास्टर, या तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या प्लस मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, बैचलर डिग्री प्लस आपका मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस, मतलब ये नहीं है कि आप केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए, नहीं, बैचलर डिग्री भी होना चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री भी आपका होना चाहिए। इसमें तभी आप फॉर्म भर पाएंगे कंप्यूटर साइंस से। जैसे आप देखते होंगे कि जो एमएससी करते हैं या एमए करते हैं वो एक ही विषय से करते हैं। एमएससी कोई मैथ्स से करता है, कोई फिजिक्स से करता है, कोई केमिस्ट्री से करता है, इस प्रकार से। तो ये जो मास्टर डिग्री है एक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और प्लस आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। रिसर्च की बात करें, एक रिसर्च की जो 2 पोस्ट हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात कही गई है, मास्टर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमर्स से यदि आप मास्टर डिग्री हैं तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए इसमें आप सभी को पोस्टें जोड़ें तो इसमें लगभग 96 पोस्टें नहीं आती, तो मैं आपको 2 पोस्टें इसमें नहीं आई हैं तो थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ, उसमें भी असिस्टेंट के ही पदों पे है। आपकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो उसमें मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री ही कहा गया है, कुछ भी आगे नहीं कहा गया। एलिजिबिलिटी उसमें भी यही है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपका मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री से ही पूरी जो इसमें पोस्टें आई हुई हैं इसी की रिलेटेड में पूरी चल रही हैं। तो अब यदि कोई छोटे बड़े भाई बहन या कोई ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जो कि ये सब एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हों तो उनके तक ये ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अप्लाई कर सके, ठीक है, समय रहने पे अप्लाई कर सके। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट प्रीलिम्स होगा, सेकंड आपका मेंस होगा, थर्ड आपका इंटरव्यू होगा और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 5वां जो होगा आपका फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 4 स्टेज से आपको गुजर कर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से अब इसमें बात आती है सिलेबस की। तो देखो सिलेबस के हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर लीगल हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर हो गया, रिसर्चर हो गया, तो सभी के लिए जो सिलेबस है अलग अलग दिया है। तो मैं एक इसमें नहीं जो है आपके लिए संभव था, मैं अगले वीडियो में अगले जो भी आपके लिए सेशन लेकर आऊँगा तो उसमें सेपरेट एक जो है सिलेबस के लिए आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसमें, ठीक है। बाकी सिलेबस की इसमें बात रह गई है, बाकी और तो मुझे लगता है सभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपकी फ़ीस है आपके देखिए अप्लाई डेट 11/6/2024 से लेकर 30/6/2024 के बीच में आप भर पाएंगे। अब बात आती है जो OBC EWS SC ST के लिए, तो इसमें आप कास्ट सर्टिफिकेट जब आप लगाएंगे, भाई SC ST जब आप कंसीडर करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट तो लगाएंगे ना, तो स्टेट का लगाएंगे। अब देखिए स्टेट का होना चाहिए लेकिन आपका रिसेंटली का बना होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने क्या होते हैं, पुराने थोड़ा सा जो है डिजिटल नहीं थे, अब जो बन रहे हैं डिजिटल बन रहे हैं। तो आप जो है अभी तक नहीं बनाकर तो आप जाकर कोई भी साइबर कैफ़े में ऑनलाइन करेंगे और जो भी आपके जो है क्षेत्र के या कस्बे के जो भी आपके पटवारी होंगे, जिसको आप लेखपाल बोलते हो, रिपोर्ट वो लगा देते हैं, 6-7 दिन में आपका बनकर तैयार होकर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसको आप नया ज़रूर लगाएं,
पुराना मत लगाएंगे और सेंट्रल का लगाएंगे, स्टेट का नहीं लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से। और बाकी कोई भी इसमें डाउट आपको लगे तो आप पूछ लेंगे। बाकी फ़ोटो सिग्नेचर वही सब लगेगा। ठीक है, ब्लैक से आपको सिग्नेचर करना है। फ़ोटो आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए, सेल्फी में नहीं होना चाहिए, चश्मा कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे, फ्रंट पे होना चाहिए। बाकी और कोई आपको डाउट इसमें सेशन में लगता है, कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपका एक व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये मैं पूरा जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके एक बार नोटिफिकेशन आप रीड कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी पोस्टें हैं, सिलेबस है, सब कुछ उसमें दिया है। जो मुझे बताना था वो मैंने बता ही दिया है, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप दोस्तों में, फ्रेंडों में, छोटे भाई बहन में शेयर ज़रूर करते रहें। साथ में जो भी नई अपडेट आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।